नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 70। एक कंडरा किससे बनाया जाता है? दोस्तों, एक कंडरा केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों, हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? दोस्तों, ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ने की थी। जब कोई प्रतिरोध किस स्थिति में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। दोस्तों, जब कोई प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ALP CBT 1 एग्जाम 31/8/2018 थर्ड शिफ्ट। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। आवेश की SI इकाई क्या है? दोस्तों, आवेश की SI इकाई कूलम्ब है। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहा जाता है। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? दोस्तों, प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों, सोना धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ALP CBT 1 एग्जाम 4/9/2018 थर्ड शिफ्ट। कौन अंडक का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है? दोस्तों, वर्तिकाग्र अंडक का एक हिस्सा है जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना के रूप में कार्य करता है। प्राकृतिक गैस का निर्माण मृदा के नीचे जल में जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा होता है। अपघटन का यह कार्य किसके द्वारा होता है? दोस्तों, अपघटन का यह कार्य अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा होता है। किस जीव का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? दोस्तों, हाइड्रा का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। जीवाश्म ईंधन में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों, जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा? दोस्तों, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र Mg3N2 होगा। मानव हृदय के ऊपरी दो कक्षों को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मानव हृदय के ऊपरी दो कक्षों को अलिंद कहा जाता है। जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर क्या घट जाता है? दोस्तों, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों, जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें p ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? दोस्तों, मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के एक युग्म उपस्थित होते हैं। ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई क्या है? दोस्तों, ZnCl2 की आणविक द्रव्यमान इकाई 137 म्यू है। RRB ग्रुप डी परीक्षा 17/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है? दोस्तों, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? दोस्तों, निषेचित अंडा युग्मज गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? दोस्तों,
आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किसके रूप में जाना जाता है? दोस्तों, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को भार के रूप में जाना जाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दोस्तों, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? दोस्तों, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्यूमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में क्या पाया जाता है? दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में जल पाया जाता है। कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? दोस्तों, कबूतर गर्म रक्त वाला है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? दोस्तों, पोर्पोइसिस जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? दोस्तों, ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। एक सुचालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? दोस्तों, एक सुचालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता है। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? दोस्तों, धोवन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17/9/2018 सेकंड शिफ्ट। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों, मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? दोस्तों, धातुओं के अधात्वर्धनीयता गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती हैं? दोस्तों, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? दोस्तों, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। किस लवण का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? दोस्तों, स्क्लेरेन्काइमा पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? दोस्तों, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक का काम भ्रूण से अवशेषों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना है। रक्त में शर्करा के स्तर पर वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता चलता है? दोस्तों, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता अग्नाशय कोशिकाओं द्वारा पता चलता है। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? दोस्तों, यह नियम जड़त्व का नियम है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? दोस्तों, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17/9/2018 थर्ड शिफ्ट। दिए गए परिपथ में किसका प्रवाह वामावर्त होता है? दोस्तों, दिए गए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह वामावर्त होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।